Hello students, today we will be studying this chapter ratio and proportion. Alright, so सबसे पहले हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, proportion नेक्स्ट पार्ट में होगा, है ना। पहले रेशियो का पार्ट, पहले रेशियो समझेंगे। अगेन हम लोग जो सम सॉल्व करेंगे इसी बुक से, जो सारा चैप्टर्स करते हुए आए हैं, एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7, इजंट इट। तो अब चलिए पहले हम लोग रेशियो का थोड़ा बेसिक मतलब समझते हैं, इजंट इट। रेशियो का बेसिक मतलब थोड़ा देखते हैं हम लोग। पहले ये देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है, राइट। रेशियो को पहले, रेशियो का साइन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। प्रोपोर्शन का साइन भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, और दो ठो ऐसा, ये दो ठो दिया रहता है, तो ये रेशियो का साइन है, ये प्रोपोर्शन का साइन है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ रेशियो से करते हुए जाएंगे। तो रेशियो मतलब क्या होता है ये चीज़ समझिए, बेसिक मतलब कि कोई नंबर दे दिया है, कि सपोज़ फॉर एग्जांपल 4:3 में दे दिया है, बोल रहा है कि कोई नंबर मेरा 4:3 में है, और ये रेशियो को हम लोग इस टू बोलते हैं, ये साइन को हम लोग इस टू ये बोलते हैं। ऑलराइट, रेशियो का 4:3 मतलब 4 और 1 को 3 मिला है। तो बेसिकली इसका मतलब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, सपोज़ मेरा 700 एक नंबर है, ठीक है। हम 700 को 4:3 में तोड़े हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम इसको दो हिस्सा में तोड़े हैं, हम इसको दो नंबर में डिवाइड किए हैं, दो पार्ट में तोड़े हैं, मीन इसका दो सब डिवाइड किए हैं, ठीक है। दो नंबर में इसको तोड़े हैं, दो पार्ट में नहीं, हम इसको दो नंबर में तोड़े हैं। ऑलराइट, ये ध्यान देने का पार्ट, एकदम फोकस दे के समझिएगा कि हम दो नंबर में तोड़े हैं और कुछ हिस्सा में तोड़े हैं। सो 2 नंबर्स एंड फ्यू पार्ट्स। रेशियो का मतलब ये होता है, अगर हम 4:3 में तोड़े हैं तो मतलब डेफिनेटली यहाँ पर मेरा 700 में से कुछ यहाँ आया होगा, कुछ यहाँ आया होगा, इसमें ज़्यादा होगा या इसमें ज़्यादा होगा, ये रेशियो देख के हमको समझ में आ जाना चाहिए। कितना होगा वो हम निकालेंगे, बात का बात है। फिलहाल ये हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं आपका, कि देख के समझ में आना चाहिए। मान लीजिए मेरा इसको 4 मिला है, इसको 3 मिला है, तो मतलब 700 को हम क्या किए हैं, पहले पार्ट्स में समझिए, 4:3 में तोड़े हैं। तो मतलब बेसिकली जो रेशियो होता है वो आपका क्या डिटरमाइन करता है कि आप वो नंबर को कितना हिस्सा में तोड़े हैं। रेशियो क्या हमको बताता है, हम कितना, हाउ मेनी पार्ट्स हैव आई ब्रोकन दैट नंबर इनटू, हाउ मेनी पार्ट्स ठीक है। इसका ये बेसिक मतलब रेशियो का ये होता है कि हम लोग एक नंबर को, रेशियो सिग्निफाई करता है कि हम वो नंबर को कितना हिस्सा में तोड़े हैं, और जितना भी हिस्सा में तोड़े, रेशियो का ये रूल होता है कि हम बराबर हिस्सा में तोड़े हैं उसको। मान लीजिए ये गोटा मेरा 700 था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब हम 700 को अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, हम ये विजुलाइज करवा रहे हैं, ये बनाने का ज़रूरत नहीं होगा, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका है कि हम इसको 4:3 मतलब 7 पार्ट्स में तोड़े हैं, और रेशियो हमेशा इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है। ऑलराइट, रेशियो हमेशा इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है, तो मतलब 7 बराबर हिस्सा में हम बांटे हैं इसको। रेशियो का ये बेसिक मतलब है। तो ये क्वेश्चन का हिसाब से हम 7 इक्वल पार्ट्स में तोड़े हैं, तो ये बेसिक मतलब हो गया। तो एक हिस्सा को 4 मिला है, एक हिस्सा को 3 मिला है, तो किसको ज़्यादा मिला होगा, किसको कम मिला होगा। और हम क्या बोले हैं, रेशियो बराबर भाग में तोड़ता है, किसी चीज़ को भी वो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है, इजंट इट। तो अब हमको देखना है कि इसका कितना हिस्सा होगा। अगेन रेशियो, अगर आप मेरा पहला चैप्टर्स फॉलो किए होंगे, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, हम क्या बताए, खासकर स्पेशली फ्रैक्शंस। सो ये चैप्टर करने से पहले फ्रैक्शंस ज़रूर देख के आइएगा, उसका कॉन्सेप्ट हम रेशियो का बताए हैं क्या होता है। बेसिकली रेशियो मतलब क्या होता है, रेशियो इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ डिवीजन, दैट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रैक्शन। 4:3 इसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसा। ऑलराइट, तो ये बेसिकली मेरा डिवीजन है,
रेशियो को मतलब 4:3 को 4/3 भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो ये हम आगे जब सम्स करेंगे उसमें हम हमेशा 4:3 को कोई भी नंबर दिया रहेगा रेशियो में, हम उसको 4/3 के टर्म्स में ही लिखेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहला नंबर को हम 4 हिस्सा दिए, 7 में से पहला को कितना मिला है, 4 हिस्सा मिला है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, अच्छा पहला को 4 मिला है, 4 हिस्सा मिला है, कितना में से, ऑलवेज आउट ऑफ टोटल। 4 मिला है 7 में से, ठीक है, कितना का, एक्चुअल में कितना मिला, ये तो हम रेशियो में इसको डिवाइड कर दिए, पहला वाला का हिस्सा का 4 लिख दिए, उसका वैल्यू आउट ऑफ 7, और कितना में से, इजंट इट, कितना में से, 700 में से। ये रूल होता है लिखने का। सिमिलरली सेकंड वाला को अगर हम बोलेंगे, सेकंड वाला का कितना हिस्सा है, सेकंड वाला को हम 3 हिस्सा दिए, 7 में से 3 हिस्सा सेकंड वाला को, सेकंड नंबर को दिए है, 3 हिस्सा मिला है, कितना में से, टोटल 7 पार्ट्स था ना, 7 पार्ट्स में से 3 हिस्सा मिला है। तो इस तरह से हमको रेशियो को समझना और विजुलाइज करना पड़ता है। हमको 3 हिस्सा दिए है, कितना में से, 7 में से, आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ टोटल। ये पूरा 7 हिस्सा एक्चुअल में वैल्यू में कितना था, हम किसको 7 हिस्सा में बांटे हैं, 700 को ना इस क्वेश्चन में, तो 700 में से इसको मिलेगा। तो ये सेकेंड पार्ट ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 4 ज़ा 400, इजंट इट, इसको सॉल्व करेंगे 300। तो देखिए हम 2 हिस्सा में बांटे थे, 700 को बांटे थे 2 हिस्सा में, एक हिस्सा को जिसको 4 मिला था उसका 400 हो गया, और जिसको 3 मिला था उसको 300 मिला। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से मेरा 2 नंबर्स क्या हो जाएगा, पहला नंबर जिसको 4 का रेशियो था उसका एक्चुअल वैल्यू में 400 है, और जिसको 3 का रेशियो था उसका एक्चुअल वैल्यू 300 है। सो बेसिकली जब भी हमको कुछ ऐसा दिया रहता है ना, मेरा एम रहता है कि हम एक हिस्सा निकालें, एक हिस्सा निकालने के बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्यों, हम क्या बोले, 7 पार्ट्स, ये नोट करना इंपॉर्टेंट है, 7 इक्वल पार्ट्स, कि हम इसको 700 को 4:3 में तोड़े, मतलब 4:3 मतलब टोटल काउंट कर लीजिएगा, 4 और 3 7, मतलब जो भी गिवन नंबर है हम उसको 7 हिस्सा में तोड़े हैं, 7 बराबर हिस्सा में तोड़े हैं, ठीक है। वो टूटता है तो इक्वल पार्ट्स में, मतलब हर एक पार्ट का इक्वल वैल्यू रहेगा। ये देखिए 700 को हम 7 हिस्सा में तोड़े हैं, ये क्वेश्चन तो माइंड में भी दिखता होगा, है ना। 700 को 7 पार्ट में तोड़े, मतलब एक पार्ट कैसे निकालेंगे, 700/7, 7 1 सा मतलब 100 आया, तो मतलब हर एक डब्बा के अंदर 100 है, इसके अंदर भी 100 है, इसके अंदर भी 100 है, हर एक के अंदर 100 है, और 4 हिस्सा तो ना 100 100 100 100 400। ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का है, मैथमेटिकली ऐसे सॉल्व होता है ये। ऑलराइट, ये बेसिक है आपका रेशियो का अंडरस्टैंडिंग का। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस में फर्दर आते रहेगा कॉन्सेप्ट, हम आपको विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस इसी के अराउंड, ये आपका 95% ऑफ द कॉन्सेप्ट कवर हो गया है। इसके अलावा जो और बाकी 5-6 और जो 5% अलग कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चंस के थ्रू हम कवर कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम इसी के थ्रू आपका हो जाएगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस का करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, एक्सप्रेस द रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हम फर्स्ट पार्ट में अभी क्या सीखा है, रेशियो, अभी जो मतलब हम इससे पहले वाला जो किए हैं, अभी जस्ट जो इंट्रोडक्शन दिए थे, हम आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किए थे, रेशियो का क्या बताए थे। रेशियो मतलब बेसिकली डिवीजन का फॉर्म में, फ्रैक्शन का फॉर्म में लिखाता है ना। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंपल 105/231, 105/231। अब सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब पूरा काट के, जितना जैसे इसको नॉर्मल कटिंग जो होता है जो हम लोग करते हुए आए हर चैप्टर में, इजंट इट। अब देखना है किससे कटेगा, ये 2 से तो नहीं कटेगा, राइट, 3 से हाँ कटेगा, क्योंकि 5 + 1 + 0 6 होता है इसका सम, और 3 + 2 5 1 6 होता है इसका सम, तो ये दोनों 3 से कटेगा। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 35 और 77, ये हमको साफ दिख रहा है। ये भी मेरा 7 से जाता है, ये भी 7 से जाता है,
7 टेबल्स याद रखिए, टेबल्स याद रहेगा तो संग संग दिखता है कैलकुलेशन 7-11 सा। सो ये कट के क्या आ गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मेरा 5/11 मतलब, लेकिन हमको इसको तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखना है आंसर, हमको रेशियो के फॉर्म में लिखना है। दो सॉल्व फ्रैक्शन ही जैसे होता है, लेकिन फाइनल आंसर 5/11 आया तो बस रेशियो जैसा लिख देंगे, जैसे ये आया था 5:11। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए इसका देखते हैं। अब इस टाइप का कैसे होता है, ये अगर मेरा डायरेक्टली न्यूमरेटर दिया है तब तो मेरा ये हो गया है, इजंट इट, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख दे। लेकिन अब जब हम मेरे को फ्रैक्शन में दिया रहता है तब इसको कैसे लिखते हैं। अब ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जब रहता है, बहुत तरीका है इसमें, बुक में ये वो दिखाता है, लेकिन हम आपको एक कॉमन मेथड बता रहे हैं, सबसे ईजी वे है ना। क्या होता है करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। जब आपका 3 नंबर आता है, 3 रेशियो बहुत कम ही आएगा 7 में, जब 3 नंबर आता है तब एलसीएम का यूज़ होता है। वो हम आगे चल के अगर कोई क्वेश्चंस रहेगा 3 का तो हम एलसीएम मेथड भी आपको बता देंगे। लेकिन जो मेनली बहुत सबसे आसान रहता है, हम जो नॉर्मली हर जगह यूज़ हो जाता है, वो क्या है, जब भी ऐसा टाइप में देखेंगे हमको तो इस फॉर्म में लाना है, सिर्फ सिंगल नंबर फ्रैक्शन से हटाना है, इजंट इट। तो क्या होता है, सिंपली वो रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 16 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगेन आपका टेबल स्ट्रांग रहेगा तो कोई टाइम वेस्ट का बात होगा ही नहीं। 16 3 48, हम इसलिए बार बार टेबल पे एम्फेसिस कर रहे हैं, टेबल याद रखिए, स्क्वायर याद रखिए, क्यूब्स। 16 3 48 एंड 8 × 9। देखिए ये ऊपर था तो ये यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, इस साइड आ गया इस टू, ये 8:9, तो 8 नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला को उसका ऊपर वाला डायगनली उसका ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 के साथ 16 का डायगनल क्या है, 3 का डायगनली क्या है 16, 3 के साथ 16 आ जाएगा तो 3 का जगह में आंसर आ जाएगा, ऊपर में यहाँ आ गया इस टू। 8 का डायगनल में क्या है 9 ऊपर में है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 9 72। अब मेरा ये सिंगल नंबर आ गया, अब मेरा इस फॉर्म में ये आ गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, अगेन फ्रैक्शन जैसा कर देना है, 48/72, इजंट इट। 12 का टेबल याद होना चाहिए। हम 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन टेबल्स हम 2 से हम एकदम सबसे हाईएस्ट नंबर से काट के आपको दिखाएंगे, हम 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे काटना, लेंदी नहीं करेंगे, क्योंकि टेबल्स याद रहना चाहिए। 12 4 48, 12 6 72, दो ये 24 से भी कटता है, हम 25 तक बोले थे, 24 दिन 24, 24 2 24 3, लेकिन 12 तक 15 तक याद रहना चाहिए आपको, तो फिर उसीलिए अंडर 15 वाला ही हम दिखा रहे हैं। 2 3 2 2 2 3, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2:3, इजंट इट। 24 का टेबल्स याद रहता तो डायरेक्टली हो जाता 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में जाता है 24 का। नेक्स्ट, अब ये तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमको इसमें लाना है, इसमें कुछ नहीं है, पहला स्टेप में यहाँ आएगा, आपका इस फॉर्म में आएगा, उसके बाद थर्ड स्टेप में इस फॉर्म में लाना है, फिर फोर्थ स्टेप में आंसर लाना है, बस और कुछ नहीं है। 6 4 24, 125/6 इस टू 6 4 24, 125/4 ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इजंट इट। हम आगे चल के आपको एलसीएम का भी मेथड सिखा देंगे कि एलसीएम से कैसे करते हैं, दोनों जानना चाहिए, लेकिन हम ये प्रीफर करते हैं, इजंट इट। सारे स्टूडेंट्स को भी हम यही बोलते हैं। तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 25 के साथ होकर 100 हो जाएगा, इस टू 6 25 के साथ होके 150 हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर आ ही गए, इजंट इट, इस फॉर्म में आ गए। अब फिर रेशियो करना है तो 100 जो राइट वाला नंबर है वो नीचे आ जाता है 150, 0 से 0 गया, 5 2 5 3, तो इसका भी रेशियो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर वाला पहले लेफ्ट में और फिर 3 नीचे वाला राइट में, मेरा 3 डिनोमिनेटर राइट में, न्यूमरेटर लेफ्ट में रहता है हमेशा। 2:3, इसका भी आंसर 2:3 हो जाएगा, यही है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी में एक्सप्रेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। 3 मिनट 10 सेकेंड्स टू 1 मिनट 40 सेकेंड्स, 2 मतलब रेशियो का साइन है, इस 2, इजंट इट। यहाँ क्वेश्चन में ये दिया है। तो अब देखिए इसको ना आप दो तरीक़ा से कर सकते हैं, दोनों ही तरीक़ा से सेम आंसर आएगा।
क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, ये अलग है, ये अलग है। तो सबसे बेसिक रूल जो होता है, इसको हमको एक यूनिट में बदलना है। आसान रहेगा ना, मिनट्स को भी सेकेंड्स में बदल देंगे, इजी रहता है, इजंट इट। आप सेकेंड्स को भी मिनट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, मिनट को भी सेकेंड्स में करके सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा आपके लिए कन्वीनियंट है वो चूज़ आपको करना होगा। सो बेसिकली क्या है, जैसे कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर कोई चूज़ करने बोलेगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट लोग एडिशन प्रीफर करेंगे। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करेगा, कोई चूज़ करने आपको दिया तो आपका मैक्सिमम टेंडेंसी क्या रहता है, मल्टीप्लिकेशन, है ना, कि क्योंकि ये हम लोग का नेचुरल टेंडेंसी रहता है ये करने का, किसी भी मैक्सिमम लोग का ये चूज़ करने मिले। तो सिमिलरली आप इसको करने जाएंगे तो आपको इसको 60 से डिवाइड करना होगा। मिनट और सेकंड्स का क्या रिलेशन है, 1 मिनट में 60 सेकंड आता है, तो सेकंड को अगर हमको मिनट में बदलना है तो बाई 60 करना होगा, इजंट इट। आपको छोटा से बड़ा में जाना होगा तो डिवाइड करना है, बड़ा से छोटा में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। ये आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वैसे भी हम कन्वर्शन में बताए हुए हैं पहले भी। स्मॉल टू बिग आपको जाना है तो डिवाइड, बिग टू स्मॉल जाना है तो मल्टीप्लाई। सो इस सेकंड और मिनट में बड़ा यूनिट कौन सा है, मिनट है ना। अगर आपको बड़ा से सेकंड में छोटा में जाना है, मतलब मिनट टू सेकंड, बड़ा से छोटा मतलब यहाँ पर मिनट सेकंड में जा रहे हैं, तो बिग टू स्मॉल जब जाते हैं तो इनटू, या आपको स्मॉल टू बिग जाना है तो डिवाइड। क्या चीज़ से इनटू, क्या चीज़ से डिवाइड, ये लोग का रिलेशन से, मिनट और सेकंड का क्या रिलेशन है, 60 है ना। हमेशा एक मिनट का रिलेशन, एक का रिलेशन देखना है, 1 मिनट कितना सेकंड के बराबर है, सिमिलरली कितना सेकंड का बराबर है। सो हम एक ही कन्वर्शन में दिखा रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, बिग टू स्मॉल जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बिग टू स्मॉल में इनटू रहता है, इजंट इट, वो इजी रहेगा। तो 3 मिनट को सेकंड्स में बदलना है पहले, तो 3 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 3 मिनट में 60 60 60, 180, 3 इंटू 60, 180 सेकेंड्स, और 10 सेकेंड तो था ही मेरे पास, तो 180 प्लस 10, 190 सेकेंड्स आ गया मेरे पास। अब हम रेशियो का साइन लगाएंगे। सिमिलरली क्योंकि हम इसको सेकंड में बदले तो इसमें भी हमको बिग टू स्मॉल अगर हम भेज रहे हैं, बड़ा से छोटा जाना है तो मल्टीप्लाई होता है रिलेशन से उन लोग का नंबर का। इन लोग का क्या रिलेशन है, मिनट और सेकंड का, 60, 1 मिनट में 60 सेकंड आता है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट में कितना सेकंड आएगा, 60 सेकंड, और 40 दिया हुआ है तो 60 और 40 100। सिमिलरली आप रिवर्स में भी जा सकते थे, तब आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ जाता, क्योंकि अगर आप सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या बोले, या तो रिलेशन से मल्टीप्लाई होता है या रिलेशन से डिवाइड होता है। यहाँ पर किए थे तो इंटू 60 हुआ था। अब अगर ऐसे जाते तो यहाँ से जाएंगे इंटू 60 करना होगा, यहाँ से करेंगे रिलेशन से डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल टू बिग जा रहे थे, यहाँ पर बिग टू स्मॉल था, यहाँ स्मॉल टू बिग जाएंगे तो डिवाइडेड बाई 60, यहाँ बिग टू स्मॉल था तो इसीलिए इंटू 60 था। अब यही अगर आप स्मॉल टू बिग जाएंगे तो डिवाइडेड बाई 60 होगा। अगर आप इसको करते तो 10/60 करना पड़ता, तो 1/6 आता आपका, 10/60 मतलब 1/6 मिनट तो है, तो मतलब ये 1/6 मिनट हो गया, 3 1/6 मिनट आ जाएगा टोटल, तो 6 3 18 1 19/6, ये 19/6 आता है। इस टू अगर आप मिनट टू इसमें करते 40/60, 0 0 कटता, और एक था ही 6 1 6, 10/6 इस टू 10/6 ये करते। फिर इसको नॉर्मल आप इसमें कर सकते थे। देखिए दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा, हम आपको दोनों लेके चल रहे दिखा रहे हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होता है ना, इसको यहाँ पर जाना है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ देखिए 19 6 114 देगा आपका, और 10 6 60, यहाँ 190:100 था। सो इसको सॉल्व करके इसका रेशियो क्या आएगा, 190/100। हम आपको दोनों वे से लेके जा रहे हैं, जिस वे में भी आपको कन्वीनियंट है उस वे में कर सकते हैं। ये 19:10 दिया हमको, इजंट इट। सो ये मेरा 114/60 यहाँ पर। अगेन अगर आपको 15 तक का हम बोले, 20 तक का टेबल से अगर मालूम नहीं, अगर आपको ये
6 का टेबल याद रहेगा, ये तो दिख ही रहा है 6 इंटू 19 114 आया है ना, और ये मेरा 10 इंटू 6 में आया है। तो एनीवेज अगर नहीं भी होगा तो आप 2 से काट के स्टार्ट करिए। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 30 ज़ा, राइट। अब क्या है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 7 5 12 और 3 + 0 3, 12 और 3 है, दोनों 3 से डिविजिबल है। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 3 10 ज़ा, सो अल्टीमेटली 19/10। यहाँ पर भी 19/10 आया है, यहाँ पर भी 19/10 आया है। देखिए दोनों वैसे जाएंगे, वैल्यू सेम ही आना है। अगर डिफ़र हो रहा है मतलब कहीं आप कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं, मिस्टेक हुआ है, वरना दोनों वैसे करेंगे 19/10 19/10, मतलब रेशियो का आंसर क्या आ जाएगा। किसी वे में भी करिए, किसी को भी कन्वर्ट करके करिए, तो बेसिकली आंसर आपका क्या हो जाएगा 19/10। नहीं, इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, आंसर को रेशियो में करना है, 19:10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते क्या है। अ मैन अर्न्स ₹90,000 अ ईयर एंड स्पेंड्स ₹75,600 अ ईयर। ठीक है, एक आदमी है, 90,000 साल का उसका इनकम है और खर्चा 75,600 करता है, 75,600, राइट। सो फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम इज टू एक्सपेंडिचर। सो नंबर 1 क्या रेशियो चाहिए, इनकम इज टू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले इनको क्या दिया हुआ है, उसका 90,000 क्या है, उसका इनकम है, राइट। उसका एक्सपेंड्स मतलब एक्सपेंडिचर को एक्सपेंड्स बोलते हैं ना, उसका खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, उसका खर्चा कितना है, वो कमा रहा है 90,000, खर्चा कर रहा है 75,600, तो बचा रहा कितना है, देयरफॉर सेविंग्स कितना हो जाएगा इसका, कॉमन सेंस है ना। 90,000 माइनस कितना हो जाएगा, 14,600, इज़न्ट इट। इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, आपका आ जाएगा 14,400, 600 की 400, 14,400 आ जाएगा आपका। तो अब हमको तीनों मिल गया है। हमको देखिए इनकम, एक्सपेंडिचर, हम सेविंग्स क्यों निकाले, क्योंकि एक रेशियो मेरा सेविंग्स का भी मांगा था, तो हमको सेविंग्स का भी वैल्यू चाहिए था। तो अब एकदम आसानी है, इनकम इज टू एक्सपेंडिचर का बोला है, सो नंबर 1 इनकम इज टू एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनकम कितना है 90,000 इज टू एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना है। सो अगेन इसका रेशियो में निकालना है, तो हम देखिए ये मेरा वैल्यू में आया है। रेशियो मतलब हमेशा जब भी रेशियो मांगता है तो काट के एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो पहला वाला में दिखाए थे ना सिंपलेस्ट फॉर्म जो था, हमेशा काट के एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन में हमको ला के रखना है उसको। नौ सौ, 750 और 750 है, दोनों 5 से जाएगा, 180 और ये 150 अगेन। और ये तो मेरा और एक ज़ीरो यहाँ भी कट सकता था, चलिए ठीक है, ये भी कट गया। 18 15 दोनों किससे जाएगा, दोनों 3 से, 3 6 ज़ा 3 5 ज़ा, सो रेशियो क्या आ गया पहला वाला का 6:5, है ना। बहुत सिंपल है, करते हुए जाना है, और कुछ नया, कुछ लॉजिक नया कुछ करने नहीं है। जैसा जो वैल्यू दिया है उसको रेशियो में बैठाना है। रेशियो मतलब फ्रैक्शन, जो हम फर्स्ट पार्ट में सीखा है उसी फ्रैक्शन में ही लिख के काट के छोड़ते जाना है। सेविंग्स इज टू एक्सपेंडिचर नंबर 2 का, राइट। नंबर 2 आपका सेविंग्स इज टू एक्सपेंडिचर, सेविंग्स कितना हुआ है आपका 14,400 और इनकम आपका था 90,000, तो 14,400 बाई 90,000, ये देखिए हम इनको दिख रहा है, ये 9 का टेबल में है, ये भी 9 का टेबल में, 900 जाएगा ही। और एनीवेज आपको ये दिखना चाहिए रूल, 4 + 4 + 1 9, 9 + 0 + 0 9। अगर 9 सम ऑफ द डिजिट अगर 9 से डिविजिबल, अगर ये लोग का सम ऑफ द डिजिट करने पे जो नंबर आता है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो मतलब ये नंबर भी 9 से कटेगा। सो 9
900 जा, 9 1 जा 9, 9 6 जा। नेक्स्ट 16 और 100, 2 8 जा, 2 50 जा, 2 4 जा, 2 25 जा। तो 4 और 25 और नीचे जाए और कटेगा, कोई चांस नहीं है 4 और 25 का। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 4:25। किसका किसका, सेविंग्स, ये मेरा सेविंग्स का है और ये मेरा इनकम का है। सेविंग्स इस टू इनकम का रेशियो, जिसका रेशियो मांगा है उसी का रेशियो पहले लिखना होगा। सेविंग्स का इस टू इनकम बोला था, इसलिए सेविंग का वैल्यू और इनकम का वैल्यू ये करके 4:25 मेरा सेविंग्स का है, ये इनकम का रेशियो। ये किसका किसका है, आपका इनकम का है और एक्सपेंडिचर का। इनकम इस टू एक्सपेंडिचर 6:5, ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब बेबी गर्ल स्लीप्स 12.5 आवर्स एवरी डे, मतलब 12.5 घंटा। 12.5 मतलब 12.5 घंटा एवरी डे। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम सी इज अवेक टू द टाइम सी स्लीप। तो मतलब कितना घंटा रेशियो किसका किसका मांग रहा है, कितना घंटा वो उठती है इस टू कितना घंटा वो सोती है। कितना घंटा वो सोती है वो दे दिया है, अब कितना घंटा वो जागेगी। तो मतलब एक दिन का 1 घंटा में बोला है, तो मतलब एक दिन का हिसाब से हमको देखना है, इन अ डे, इजंट इट। तो 12.5 घंटा सोती है, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। उसमें से 12.5 आवर्स वो सो रही है। ऑलराइट, सी इज स्लीपिंग फॉर 12.5 आवर्स, दैट मीन्स सी इज अवेक फॉर हाउ मेनी आवर्स, वो निकाल लेंगे। चौबीस माइनस, इरेस्पेक्टिव ऑफ जिस फॉर्म में भी हो, 12 2 24, 125/2। इसका जो हमको एलसीएम करके मिलेगा, इसको तो एलसीएम से सॉल्व करना होगा, 24 - 25/2। तो जो भी आंसर आएगा वो उसका फ्रैक्शन रहेगा, इजंट इट। इसका कितना हो गया मेरा 25/2। इसका हमको 25/2 मिला, इसका एलसीएम 2 ही रहेगा। यहाँ 1 आ गया, 48 - 25 आपका 23 आ जाएगा, 23/2। तो मतलब वो अवेक 23/2 है, स्लीप 25/2। हमको ये किसका रेशियो चाहिए, अवेक इज टू अस्लीप, उठने। और मेक श्योर करिए जो क्वेश्चन मांगा है उसको रेशियो, पहले जो दिया है उसका रेशियो, बाद में जो दिया है बाद में उसका रेशियो। अवेक पहले अवेक का रेशियो कितना है 23/2, अस्लीप का रेशियो 25/2। अब इस टाइप का जब भी अगर डायरेक्ट रहता तो वही आंसर रह जाता, 23 25 रहता, लेकिन इस टाइप में तो हमको मालूम है क्या करना है, इजंट इट। क्रॉस मल्टीप्लाई और हमको एक सिंगल नंबर में आ जाएगा, 23 2 ज़ा 46 इस टू 25 2 ज़ा 50। अब हमको लिखना कैसे है इसको, जब मेरे पास ये आ गया, ये यहाँ चल गया, ये यहाँ चल गया, इजंट इट। रेशियो मतलब डिवीजन 46/50, दोनों 2 से जाता है, 223 ज़ा 250 ज़ा। तो मतलब रेशियो क्या आ गया 23:25, टू 23 ज़ा 225 ज़ा। सो 23:25 आपका अवेक इस टू अस्लीप का रेशियो आ गया, ये आंसर है। 3 6 ज़ा 18।